दोस्तों अब हम देखते हैं टोपोग्राफी प्रोड्यूस बाय वल्केनिसिटी, यानी वो सभी लैंडफॉर्म जो अर्थ के अंदर से आने वाले मोल्टन मटेरियल, गैसेस और फ्रेगमेंट्स की एक्टिविटी से बनते हैं। वल्केनिसिटी उन सारे प्रोसेसेस को कहते हैं जिनसे मैग्मा और लावा सरफेस तक पहुंचता है या सरफेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये मोल्टन मटेरियल ठंडा होकर सोलिडिफाई होता है, चाहे वो अर्थ क्रस्ट के डीप इंटीरियर में हो या सरफेस पर बहने के बाद हो, उसके बाद क्या होता है, ये काफी अद्भुत लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। इन लैंडफॉर्म्स का जो शेप और साइज है वो इरप्शन की टाइप्स यानी कि एक्सप्लोजिव है या क्वाइट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा वोल्केनो के एक्टिव रहने की जो अवधि है और बाहर निकलने के मेटेरियल की जो मात्रा है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रॉडली वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो हैं दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी जो सरफेस पर मैग्मा के निकलने से बनती है, और इंट्रूसिव टोपोग्राफी जो अंदर ही सॉलिडिफाई होकर इरोजन के बाद दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। ये जो है वे फीचर्स हैं जो एक्चुअल इरप्शन से सरफेस पर बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंडर कोन्स की, जो कि छोटे लेकिन स्टीप साइडेड हिल्स होते हैं। ये जो है लूज लावा फ्रेगमेंट्स और ऐश से बनते हैं। जब गैस फिल्ड लावा हवा में एक्सप्लोड होकर सिंडर की तरह वेंट के आसपास गिरता है, तब जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें इनके ग्रोथ की, तो कभी कभी इनकी ग्रोथ जो काफी फास्ट हो सकती है। कभी कभी जो है केवल एक ही हफ्ते के अंदर 100 मीटर तक की ग्रोथ दिखा सकते हैं। और जो इनका स्लोप होता है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक स्टीप होता है। और लूज मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से वाटर जो है इनसे आसानी से शिप कर जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है माउंट होरुइयो, जो कि मैक्सिको के अंदर है। ये जो होरुइयो है, इसकी स्पेलिंग जो है JORULLO है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होरुइयो है। इसके अलावा माउंट इजेल्को जो कि एल सल्वाडोर के अंदर है, उसके अलावा माउंट कैमिजिन जो कि फिलीपाइंस के अंदर है, ये इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। सिंडर कोन के बाद देखते हैं कंपोजिट कोन्स को। कंपोजिट कोन्स को जो है स्ट्राटोकोन्स भी कहा जाता है। ये जो है क्लासिकल कोन शेप्ड वोल्केनोज हैं और सबसे ऊंचे प्रकार के माने जाते हैं। ये जो है अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फ्लूइड लावा और एक्सप्लोजिव एश डिपॉजिट से बनते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये जो है सिमेट्रिकल और स्टीप होते हैं और हजारों साल तक एक्टिव रह सकते हैं। अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल के अंदर आते हैं माउंट फूजी जो कि जापान के अंदर है, माउंट कोटोपाक्सी जो कि इक्वाडोर के अंदर है, और माउंट मयोन जो कि फिलीपाइंस के अंदर है। इसके अलावा यूएसए के अंदर माउंट रेनियर और माउंट हुड आते हैं। ये सब जो हैं अच्छे खासे एग्जांपल है कंपोजिट कोन्स के, जिनको हम स्ट्राटोकोन्स भी कहते हैं। कई बार जो है मेन वोल्केनो के साइड पर नए वेंट्स खुल जाते हैं और वो छोटे कोन्स बन जाते हैं, जिन्हें पैरासाइटिक कोन्स कहा जाता है। इन्हें पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सेंट्रल वेंट से ही मैग्मा शेयर करते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है शास्टिना कोन्स ऑन माउंट शस्टा। इसकी जो लोकेशन है यूएसए के अंदर है। इसके बाद जो है एक और टाइप आती है जिसको बोलते हैं सील्ड कोन्स। इनको जो है बेसिक लावा कोन्स भी कहा जाता है। ये जो है काफी फ्लूइडिक लो सिलिका बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लावा काफी वाइड एरिया के अंदर फैल जाता है और जेंटल ब्रॉड स्लोप बना देता है, जो कि एक वॉरियर शील्ड जैसा दिखता है। ये जो वोल्केनोज हैं काफी बड़े होते हैं, लेकिन अगर बात करें इनकी हाइट की, तो इनकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन साइज के अंदर ये काफी बड़े आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो इरप्शन होता है वो काफी शांत होता है, काफी क्वाइट होता है और कंटिन्यूस इरप्शन होता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है हवाई का मोना लोवा और मोना किया। दोस्तों अगर बेसिक लावा कोन्स के बजाय अगर हम बात करें एसिडिक लावा कोन्स की, तो ये काफी थिक और सिलिका रिच होते हैं। यहाँ पे जो लावा होता है वो काफी विस्कस होता है और धीरे धीरे मूव करता है और काफी जल्दी कूल हो जाता है, जिससे जो स्टीप और हाई कोन्स बनते हैं। गैसेस जो होती है वो आसानी से एस्केप नहीं कर पाती, इसलिए इरप्शन जो है काफी वॉयलेंट होता है। मेडिटेरेनियन रीजन के स्ट्रोम्बोलियन टाइप जो वोल्केनोज हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसके बाद आता है लावा डोम्स। ये जो डोम शेप्ड हिल्स हैं ये तब बनते हैं जब काफी विस्कस लावा जो है वेंट के पास ही पाइल अप हो जाता है और दूर तक नहीं फैल पाता। ये जो है सील्ड कोन से बड़े और ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। ये जो लावा डोम्स होते हैं इनकी 3 सब टाइप होती है, प्लग डोम्स, एंडोजिनस डोम्स और एक्सोजिनस डोम्स। जो प्लग डोम्स होते हैं, यहाँ पे जो लावा होता है वो वेंट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। अगर बात करें एंडोजिनस डोम्स की, यहाँ पे जो सिलिका रिच स्टिकी लावा होता है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। मतलब कि इसके अंदर जो सिलिका रिच लावा होता है वो ऊपर की तरफ पुश तो जरूर होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। अगर बात करें एक्सोजिनस डोम्स की, तो यहाँ पे जो रिलेटिवली फ्लूइडिक लावा होता है वो बाहर की ओर स्प्रेड कर जाता है, यानी कि सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जांपल है यूएसए का लेसन पीक और अलास्का का जो नोवा रप्टा डोम्स है वो।
अब बात करते हैं लावा प्लग की या वोल्केनिक नेक की। जब वोल्केनो का जो वेंट होता है वो सोलिडिफाइड लावा से भर जाता है और सॉफ्ट कोन इरोजन से हट जाता है तो एक हार्ड कॉलम ऑफ रॉक जो है पीछे छूट जाता है, जिसे जो है लावा प्लग या वोल्केनिक नेक कहा जाता है। ये जो है आसपास की लैंड से जो है सैकड़ों मीटर ऊपर तक उठे ड्रामेटिक टावर की तरह दिखते हैं। और इस लावा प्लग या वोल्केनिक नेक का अच्छा खासा एग्जाम्पल है यूएसए का डेविल्स टावर और न्यू मैक्सिको का शिपरॉक। एक्सप्लोजिव इरप्शन जो है सिर्फ कोन्स ही नहीं बनाते, कई बार जो ये सरफेस को तोड़कर डिप्रेशन भी क्रिएट कर देते हैं। इनमें सबसे कॉमन है क्रेटर्स यानी बाउल शेप्ड डिप्रेशन जो वोल्केनिक कोन के टॉप पर होता है। इनका साइज कुछ 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है और कई बार जो है ये वाटर से भरकर ब्यूटीफुल क्रेटर लेक बन जाते हैं। इसका जो अच्छा खासा एग्जांपल है वो एनियाचाक क्रेटर अलास्का के अंदर, उसके अलावा क्रेटर लेक ओरेगन के अंदर यूएसए के अंदर। कई बार जो रिपीटेड इरप्शन नेस्टेड या ग्रुप्स क्रेटर्स भी बना देता है और कभी कभार जब वॉयलेंट एक्सप्लोजन वोल्केनो के पूरे टॉप को उड़ा देता है या मैग्मा चैम्बर खाली होकर कोलैप्स हो जाता है तो बनता है एक विशाल बेसिन जिसे कैल्डेरा कहा जाता है। इसके जो कुछ फेमस एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि लेक टोबा जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के ऊपर है, जो इसका डायमेंशन है वो 50 बाई 50 किलोमीटर का है, तो इतना बड़ा जो है कैल्डेरा वहां पे बना हुआ है। उसके अलावा लेक ताउपो ये जो है न्यूजीलैंड के अंदर है, ये भी कैल्डेरा का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। लेक कुछो ये जो है जापान के अंदर है। उसके अलावा आसोसान ये भी जापान के अंदर है। क्रेटर लेक जो है ये यूएसए के अंदर है। क्राकोटोवा ये जो है इंडोनेशिया के अंदर है। तो जितने भी मैंने नाम लिए ये कैल्डेरा के अच्छे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। उसके अलावा क्वाइट फिशर इरप्शन से, यानी कि जब फिशर इरप्शन शांत होता है उससे लावा प्लेट्यूज बनते हैं और लावा प्लेन्स बनते हैं। जब लावा जो सिंगल वेंट्स की बजाय लॉन्ग क्रैक से बाहर आता है तो इसकी वजह से जो है एक लार्ज फ्लैट अपलैंड तैयार हो जाता है। इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर डेक्कन ट्रैप्स और यूएसए के अंदर कोलंबिया प्लेट्यू। दोस्तों यहाँ पे हमने जो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की जो वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो सरफेस तक नहीं पहुंचते बल्कि क्रस्ट के अंदर ही सोलिडिफाई हो जाते हैं और बाद में जो इरोजन से दिखाई देते हैं। सबसे बड़े होते हैं बैथोलिस जो कि ह्यूज इरेगुलर मासिस होते हैं। बैथोलिथ का अच्छा खासा एग्जांपल है यूएसए के अंदर सिरा नेवेदा का कोर। अगर बात करें लैकोलिथ्स की, ये जो होते हैं डोम शेप्ड इंट्रूजन होते हैं जो ऊपर की स्टार्टा को ब्लिस्टर की तरह उड़ा देता है। अगर बात करें फेकोलिस की, ये जो होते हैं फोल्डेड रॉक्स के अंदर क्रस्ट या ट्रफ में लेंस शेप्ड मासिस बनते हैं। और जो लोपोलिथ्स होते हैं वो शोशर शेप्ड इंट्रूजन होते हैं। इसके अलावा जो सिल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सीड्स हैं जो रॉक लेयर्स के बीच सोलिडिफाई होते हैं। और जो डाइक्स होते हैं वो वर्टिकल वॉल्स की तरह एग्जिस्टिंग स्टार्टा को कट कर देते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिए, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, सिल्स और डाइक्स, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछले जो लेक्चर्स है उनके अंदर आप इनको जाके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने पहले पढ़ा नहीं था, वो है हॉट वाटर फीचर्स। गीजर्स जो होते हैं वो इंटरमिटेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं जो कि पीरियोडिकली स्टीम और बॉइलिंग वाटर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो है मैग्मा की हीट से सुपर हीट होकर प्रेशर बिल्ड करता है और वेंट से इरप्ट होकर बाहर आ जाता है। इसका जो वाटर टेम्परेचर होता है वो 75 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस होता है और जो ट्यूब की डेप्थ है वो 30 से लेकर 100 मीटर डीप हो सकती है। गीजर्स के कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं जैसे कि ओल्ड फेथफुल जो कि यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है। उसके अलावा ग्रैंड गीजर ये आइसलैंड के अंदर है और रोटोरवा गीजर जो है ये न्यूजीलैंड के अंदर है। दोस्तों गीजर्स के जो है दो टाइप होते हैं, एक तो पूल गीजर्स, दूसरा जो है नोजल गीजर्स। पूल गीजर्स जो है वो वाइड ओपन पूल से इरप्ट करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें नोजल गीजर्स की, ये जो है नैरो वेंट से टाल कॉलम्स के रूप में शूट करते हैं। अब लास्ट में देखते हैं फ्यूमारोल्स को। फ्यूमारोल्स जो होते हैं ये गैस वेंट्स होते हैं और वोल्केनिक इरप्शन खत्म होने के बाद भी स्टीम, सल्फर गैसेस और दूसरे वेपर रिलीज करते रहते हैं। इन्हें वोल्केनो की फाइनल ब्रीथ कहा जाता है। जो लास्ट सांस जो वोल्केनो लेता है वो फ्यूमारोल्स होते हैं। इसके अंदर जो गैस होती है उसका टेम्परेचर काफी बढ़ सकता है, 645 डिग्री तक ये पहुंच सकता है और जो सल्फर डिपॉजिट होता है वो काफी आम होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अलास्का के अंदर है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, वो फ्यूमारोल्स का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। तो दोस्तों ये पूरी टोपोग्राफी हमें बताती है कि वोल्केनिसिटी सिर्फ ड्रामेटिक इरप्शन ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लैंडस्केप इवोल्यूशन का भी हिस्सा है। लावा, ऐश, गैसिस और मैग्मा का खेल पृथ्वी की सतह को लगातार नया रूप देता है। ऊंचे कोन और डोम से लेकर गहरे कैल्डेरा और हिडन बैथोलिस तक हर फीचर जो है अर्थ की इंटरनल एनर्जी का एक अनोखा सिग्नेचर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वोल्केनोज और वोल्केनिसिटी वो कंप्लीट होता है। हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।